आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दो चार चीज़ें बताती हूँ। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक मंत्र कैसे बड़े बड़े काम बना देगा। हर जगह से नाकामयाबी हासिल हो रही है, कोई काम बन नहीं रहा। और कई बार कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चलो काम बन रहा है, पैसा भी है, सब कुछ है, कोई है ही नहीं जिससे आप अपनी बात कर पाओ, कोई है ही नहीं। वो कहते ना, आप अंदर ही अंदर कितना वीक महसूस कर रहे हो। कई बार हर चीज़ होती अच्छी है, लेकिन फिर भी एक इंसान का कोई हालचाल पूछ ले, ऐसा कोई इंसान ही नहीं। और उस चक्कर में कहते ना, एक इंसान का खुद का मनोबल टूटता चला जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर ऐसी जबरदस्त ताबड़तोड़ शक्ति उत्पन्न कर देगा? क्या कोई ऐसा तरीका है? वो बताती हूँ, मजा आ जाएगा, हो जाएगा, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। अगर आप अपने पे विश्वास करते हो ना, आप अपने को अगर बोल देते हो ना कि नहीं भाई कुछ भी हो, बेड़ा पार तो होके रहेगा, तो होएगा फिर। ठीक, तो चीज़ें बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये मेरे से शिकायत है, जी आप भारी भरकम चीज़ें क्यों बताते हो। अब जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते, तो मैं तो एक, वो कहते ना, अपना फर्ज पूरा करती हूँ कि ये शहनाज सेठ अपनी जान निकाल के रख दे भैया, कि देख लो क्या करेंगे, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शहनाज सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? चलो आते हैं। जिसका कोई भी काम नहीं बन रहा ना, जिसकी हर जगह से नाकामयाबी हासिल हो रही है ना, वो एक बार मेरी बात मान के एक छोटा सा काम करना शुरू करे। आधी बाल्टी पानी में, ठीक है, या एक बाल्टी पानी में, जितना भी पानी आपको इस्तेमाल होता है, जो भी, जैसे कोई बाल्टी से नहीं नहाता, कोई शावर लेता है, बट फिर भी आधी बाल्टी या एक बाल्टी पानी में आपने एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी, है ना, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी डालकर आपने स्नान करना है डेली बेसिस पे। कब तक वो मुझे नहीं पता, पहले आपका मार्ग खुलने दो, आपकी दशा की दिशा, वो कहते हैं ना, दूसरा पकड़ने दो, गाड़ी पटरी पे आने दो, तब तक आप करते जाओ। और इसके साथ साथ आपने एक ही मंत्र को पकड़ना है। फिर देखो, मैं दूसरी बहुत चीज़ें, मेरा काम है ना बाबा। एक इंसान अपनी दुकान खोलता है, उसको सारे सामान लगाता है ना, वो एक ही किस्म का सामान तो लगाता है नहीं। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये मेरी भी दुकान है ना, क्यों मैं झूठ बोलूं। तो मुझे भी तो अपनी, मैं क्या हुनर लेकर बैठी हूँ, क्या पढ़ाई मैंने करी है, क्या मैंने मैंने कितनी जान फूंकी है, तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ें हैं, तो मेरा तो काम है। लेकिन अगर आप ये वाली चीज़ कर रहे हो और इतनी दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप अपने नहाने के पानी में एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी डालें और उससे स्नान करना शुरू करें, और एक ही मंत्र पकड़ें। वो मंत्र कौन सा है? तो वो फिर मंत्र सुबह शाम दोपहर आपके बस जी जप 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 चलना चाहिए। वो जप कौन सा है? एक तो निश्चित समय पे जप पकड़ो, जैसे सुबह अगर कर रहे हो 2 माला, दोपहर को कर रहे हो 2 माला, शाम को, रात को, ऐसे। और एक है चलते फिरते भी, तो चलते फिरते भी मंत्र ये वाला जप होना चाहिए, और निश्चित समय पे भी ये जप होना चाहिए। वो जप कौन सा है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये अब वीक पड़ती जा रही हूँ, छोटी उम्र में शादी हो गई, अब शादी हो गई, 100 में लड़की थी, है लाडो जी थी, अपने घर की तो लाडो जी थी, लेकिन जिस घर पे शादी हुए ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते क्या ही बोले, कैसी हरकतें कर रहे हैं, है ना, जीना उठना, किसी से बात करो तो दिक्कत, जी दोपहर को बैठ जाओ थोड़ा तो दिक्कत। बहुत चीज़ें होती है ना यार, हमको लगता है कि यार हमारी जीवन में कष्ट है। बहुत लोग हैं जो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें, वो कहते हैं ना, फेस करते हैं, जो दिल दहला दे। सच्ची कह रही हूँ, आपको जो शक्ति देगा ना, मुकदमों में भी अगर फंसते चले जा रहे हो, झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे हैं और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा ना, आप एक काम करो, आपको मैं आज बता रही हूँ, 3 पहर की
3 पहर में, आपको मैं टाइमिंग बता देती हूँ, आप देखो कैसे भी। 6 से 7:30 बजे के बीच में एक बार आपने देवी कवच पढ़ना है, समझ आई। 4, 3:30 से 4:30 दूसरी बार आपने देवी कवच पढ़ना है। फिर उसके बाद 6:30 से 8 आपने देवी कवच पढ़ना है। मतलब ये 3 बार आपने देवी कवच पढ़ना है। ये पहर मैंने आपको बता दिए हैं। ये पहर के पीछे का राज अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं बता रही, लेकिन इस 3 समय में जो मैंने आपको 3 समय बताए हैं, अगर आप देवी कवच पढ़ते हैं, आपको हिसाब नहीं, 10 दिशाओं से जो ऊर्जा आएगी ना, आपके सामने खड़े हो जाएगी। कोई आपको पलटता है ना, तो वो पलट के उसको क्या फिरकी जैसे पटकी देगी ना, वो ऊर्जा। अगर आप ठीक हो तो ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। झूठे इल्जाम लगते हैं, हमसे लोग भी कटना शुरू होते हैं, हमको तो समझ नहीं आती कि हमारी गलती क्या है। मैंने हमेशा आपको बोला है, कुछ ऐसे कंजंक्शन तो होते हैं, आप जिसके साथ अच्छा करते हो आप जूता खाते हो मुंह पे, आपको तो आपकी कोई गलती नहीं है। फिर दिक्कत आ कहाँ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, दिक्कत आपकी ग्रह दोष की आ रही है। और ग्रह दोष जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में ग्रह का प्रभाव कहाँ आता है? यहाँ पर होता है ना स्टोल स्टार, यहाँ पर होता है मस्तिष्क, आपके ऑरा पे आता है ना। आपको कितनी बार मैंने समझाया है, जो बर्फीली आप जगह पे जाओ, वीडियो कैप्चर करोगे ना, एक रेनबो कलर की लाइट आती है। वो रेनबो कलर की लाइट लोगों को लगता है कि ऐसी रिफ्लेक्शन है, कुछ है ना मुन्ना ना, वो आपके ग्रह के प्रभाव है। हर एक इंसान ग्रह की ऊर्जा लेकर बैठा है। जो सच्ची जितना अपने कहते ना मस्तिष्क की नसों को, और कहते ना प्री फ्रंटल लोब, एमिग्रेला पार्ट को उजागर करते जाओगे ना, आपको चीजें पता चलने लगेंगी, आपको चीजें दिखने लगेंगी। ऐसा करोगे ना, ऐसा रात को यहाँ से लाइट दिखेगी, ऐसा जैसे टॉर्च हो, इधर करो तो इधर, इधर करो तो इधर। ये मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पागल नहीं हूँ। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी पागलपंती करने के लिए जो एक्चुअल चीज है वो ही आपको बता रही हूँ, तभी आपको इतनी भारी भरकम चीज बताती हूँ। रात को इधर ऐसा तो लाइट इधर, ऐसा तो लाइट इधर, रियलिटी वाली बात है। तभी तो कहती हूँ इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अपने को उजागर करके तो देखो, तो वो दुनिया दिखेगी जो शायद दूसरों को नहीं दिखती है। चाहे जितने भी अपने को बड़ा बड़ा वो बोल रहे हैं, जो घड़ी में घोड़े लगाओ, हाथी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बिल्कुल टोटल जीरो। उस दिन तो किसी ने मेरे को फॉरवर्डेड भेजा था कि कोई मैडम बोल रही, अब देखो, अब आप बोलते हो ना मेरे को पॉडकास्ट के बारे में बेतुकी बातें। भाई मेरे को अगर किसी को 50,000 लाख रुपए देना है कि जी मुझे पॉडकास्ट पे बुला लो, मेरी हज़ारों जिम्मेवारियां हैं भाई, मेरी बहुत फैमिली मेरे पर डिपेंड करती, मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं आपको प्रूफ करना चाहती हूँ। मैडम ने क्या बोला जी, शराब पियो, शुक्र मजबूत होता है। आप डांस करते हो, आप गाना गुनगुनाते हो, उससे आपका शनि भी अच्छा हो जाता है, आपका शुक्र भी अच्छा होता है। और जितनी औरतें हैं, नमस्कार करें ऐसी महिला को जो बेचारी हस्बैंड इतना पीटता है, और पिटे जा रही हैं, क्या क्या काम करना बंद कर दे, खाने के बंदे हो रहे हैं, और इनका शुक्र उजागर हो रहा है। अब आप बताओ, कहती आप अच्छी अच्छी बातें करते हो। आई वॉज शॉक्ड। बट चलो खैर, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। एकदम से एक और चीज ध्यान आ जाती है, अगर बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही, एक और बात बता देती हूँ। इसका हाथ किसका है? जो हस्बैंड बहुत, वाइफ परेशान है जी, हस्बैंड बहुत शराब पी रहा है, क्या करूं शाइना जी मैं? काली स्याही होती है ना, काली स्याही, इंक मिल जाती है। अब हालांकि उतना वो पेन वेन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्याही तो मिलती है, डब्बी में काली स्याही मिलती है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनका चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु की युति है। काली स्याही के अंदर अपनी छाया देखनी है, वो दिखती है। काली स्याही के अंदर वो छाया दिखती है। आपका पति शराब छोड़ने का नाम नहीं, गलत संगत में जा रहा है, उसको मैं रोकूं कैसे? आपका बच्चा है बेचारा बदकिस्मती का मारा हो रहा है इस युति की वजह से, और वो ही दशा चल पड़ी। ये भी है फादर साहब वाली कैलकुलेशन, आपको वो समझ नहीं आएगी, वो तो किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन वो जब चल पड़ती है तो बंटाधार है ना। तो भी ये कर्म करो, काली स्याही में अपना मुंह देखकर 43 डेज तक इसको जल प्रवाह करो,
सिर्फ आपने उसको स्याही को करना है, जहाँ पर आपने छाया देखी है, आपने वो जिसमें वो पड़ी हुई है, या आप किसी कटोरे में कर रहे हो, अगर कटोरे में स्याही वो डाल रहे हो, एक डब्बा आप खरीदते हो और थोड़ा थोड़ा करना चाहते हो, अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, हालात तो बहुत बनते हैं बाबा। तो बर्तन को, किसी को, किसी डब्बी को प्रवाह नहीं करना, सिर्फ स्याही को करना है, ऐसा। ठीक है, ये करो, कोई बात नहीं, घबराओ मत। एक से बढ़कर एक चीज़ बताऊंगी, आप कमेंट करो, वो मैं लेती हूँ, मैं देखती हूँ आपके कमेंट। थोड़ा जवाब देने में ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ नहीं समझ आता, आप कमेंट करो, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।